subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you get all the latest updates. Thank you. Hello everyone, welcome to Precision English Classes. और प्रोनाउन की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन की। तो देखिए, इनडेफिनेट प्रोनाउन नाम से क्या कहता है? इनडेफिनेट यानी कि नॉट डेफिनेट। हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे? अनिश्चित। ठीक है, तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या हुए? वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स इन वेग और जनरल मीनिंग। सो इनडेफिनेट प्रोनाउन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कहते हैं वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स। ठीक है, देखिए अब प्रोनाउन है तो नाउन की जगह पर ही यूज होगा। इन वेग और जनरल मीनिंग यानी कि जनरली जो हम यूज करते हैं, जो कुछ हमें स्पेसिफिक ना बताएं, किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट ना करें, वो क्या होते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन। डेफिनेट प्रोनाउंस में वर्ड्स कौन कौन से आते हैं, इनको समझने के लिए हम इन्हें बांट लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एवरी, एनी, सम और नो। इनके साथ हम ऐड करें बडी या वन। ओके, मैंने इन चार वर्ड्स के साथ बडी या वन ऐड किया तो मेरे वर्ड्स क्या बने? एवरीबडी, एनीबडी, somebody, nobody, everyone, anyone, someone और no one। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब इन वर्ड्स का यूज समझते हैं हम ग्रामर में, हम इन्हें कैसे कैसे यूज करते हैं। देखिए, बडी या वन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम इंसानों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। एवरीबडी, एवरीबडी का मतलब होता है हर एक। ठीक है, एनीबडी कोई एक, समबडी कोई एक, एंड नोबडी कोई भी नहीं। ठीक है, इसी तरीके से एवरीवन भी हर एक या हर कोई होता है। ठीक है, तो एनीबडी कोई एक, समवन कोई एक और नो वन कोई भी नहीं। तो हमें इनके हिंदी मीनिंग से क्या समझ में आ रहा है कि एवरीबडी हर एक, हर कोई या हर एक, ये सभी की तो बात कर रहे हैं लेकिन एक टाइम पे एक की बात करते हैं। तो ये बात करते हैं वन आउट ऑफ मैनी एट अ टाइम। ठीक है, अब एवरीबडी हर किसी की बात कर रहा है बट वन एट अ टाइम, हर एक, हर कोई। ठीक है, अब एक एक की बात हो रही है तो इसीलिए हम इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। रट्टा लगाने की बजाय हम इनको समझ लेते हैं तो चीज़ें हमारे लिए इजी हो जाएंगी कि हम हर किसी की बात कर रहे हैं लेकिन इंडिविजुअली हर एक की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, हर कोई। तो हम उनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। और अब दूसरी चीज़ हमने क्या समझी कि हमें इनसे बोध हो रहा है, बडी या वन से हमें पता लग रहा है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सम इंडिविजुअल, हम किसी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। एवरीबडी, ठीक है, एनीबडी, समबडी कोई एक वहां पर था, लेकिन हमें इन वर्ड्स से हम जिनकी बात कर रहे हैं उनके जेंडर का पता नहीं लग रहा। तो जब हमें जेंडर का पता नहीं लगता तब हम प्रेफरेंस के बेसिस पे मैस्कुलिन जेंडर का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इनके लिए जो प्रोनाउंस यूज करेंगे वो या तो होगा ही, या होगा हिज, या होगा हिम, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कैसे यूज कर रहे हैं। यानी कि अगर हमें सब्जेक्टिव केस लगाना है तो हम ही लगाएंगे, पॉजेसिव केस लगाना है तो हिज लगाएंगे, और ऑब्जेक्टिव केस लगाना है तो हिम लगाएंगे। ओके, तो एक बार फिर से समझते हैं कि एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, एनीवन, समवन और नो वन। ठीक है, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। अब देखिए एनीबडी, हमें कोई जनरली बात कर रहे हैं ना हम, हाँ किसी ने किया होगा। ठीक है, समवन वांट्स टू सेल द हाउस, कोई बेचना चाहता है अपना घर। ठीक है,
तो ये इनडेफिनेट है, डेफिनेटली किसी की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं दैट मिस्टर गुप्ता वांट्स टू सेल हिज हाउस। आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो दे टॉक अबाउट समवन इन वेग, जनरली बात करते हैं, लेकिन ये बात करते हैं फॉर वन एट अ टाइम, आउट ऑफ मैनी, ये हर एक की बात करते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक की बात कर रहे हैं। यानी कि समवन, कोई एक अपना घर बेचना चाहता है, ठीक है। एवरीबडी शुड अटेंड द मीटिंग, कि हर किसी को मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। तो हम हर एक की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम अपनी हेल्पिंग वर्ब इनके साथ क्या रखते हैं, ऑलवेज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। अब चूंकि इन वर्ड्स से हमें जेंडर नहीं पता लगता, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका जेंडर नहीं पता लगता, तो हम प्रेफरेंस के बेसिस पे मैस्कुलिन जेंडर यूज़ करते हैं। तो हम उसका प्रोनाउन क्या लेंगे, या तो ही, या तो हिज, या तो हिम, ठीक है। अब इन एग्जाम्पल से हम इन रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल कहता है एवरीबडी शुड सबमिट देयर असाइनमेंट, ठीक है। एवरीबडी, हर किसी को अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। अब हर कोई अपना अपना असाइनमेंट सबमिट करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनके लिए नाउन क्या लगाएंगे, हिज। एवरीबडी शुड सबमिट हिज असाइनमेंट, ठीक है, नॉट देयर असाइनमेंट, क्योंकि हम एवरीबडी, सभी की तो बात कर रही हैं, लेकिन हर एक की बात कर रही हैं, ठीक है, हर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। सो एवरीबडी शुड सबमिट हिज असाइनमेंट, हर कोई अपना अपना असाइनमेंट सबमिट करेगा ना, ठीक है। तो इसीलिए हम इनके साथ क्या लगाते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन लगाते हैं, और सिंगुलर में भी हम मैस्कुलिन प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए, नो वन हैव पेड देयर ड्यूज येट। तो नो वन, किसी ने भी पे नहीं किए हैं। तो अब देखिए ड्यूज हर कोई अपने अपने पे करेगा, तो जिस तरीके से एवरीवन है उसी तरीके से नो वन, हम इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो नो वन हैज पेड हिज ड्यूज येट, किसी ने भी अपने अभी तक जो है बकाया वो चुकाया नहीं है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, समवन वांट्स टू सेल हिज हाउस। अब समवन, कोई अपना घर बेचना चाहता है, तो समवन वांट्स टू सेल हिज हाउस, हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगला देखिए, एवरीवन शुड डू समथिंग फॉर देयर नेशन, ठीक है। नाउ एवरीवन, हर किसी को करना चाहिए, हर किसी को अपने देश के लिए करना चाहिए, तो हम यहाँ पर एवरीवन शुड डू समथिंग फॉर हिज नेशन, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे, और वो भी मैस्कुलिन, क्योंकि हम प्रेफरेंस बेसिस पे मैस्कुलिन प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। व्हेन वही हमें जेंडर का पता नहीं लगता तब हम मैस्कुलिन को प्रेफरेंस देते हैं, ओके। और क्या वर्ड्स आते हैं इसमें इनडेफिनेट प्रोनाउन में, और हम वर्ड्स आते हैं, इन्हीं चारों के साथ हम ऐड कर लेते हैं थिंग, ठीक है। तो हमारे वर्ड्स क्या बनेंगे, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ठीक है। एवरीथिंग हर चीज, एनीथिंग और समथिंग कुछ, और नथिंग कुछ भी नहीं, ठीक है। तो थिंग से हमें क्या समझ में आ रहा है, थिंग से हमें समझ में आ रहा है दैट न्यूटर जेंडर की तरफ ये पॉइंट आउट कर रहा है कि हम किसी वस्तु की बात कर रही हैं, ठीक है। और अगेन हमारा प्रिंसिपल वही अप्लाई हो रहा है, एवरीथिंग, हर चीज, हर एक चीज, ठीक है। तो हम इनके साथ भी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। प्रिंसिपल सेम है, रूल सेम है कि हम सभी की बात तो कर रहे हैं, सारी चीजों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हर एक चीज की इंडिविजुअल लेवल पे हम हर एक की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो प्रोनाउन का यूजेज आता है इसके साथ, अब क्योंकि ये थिंग है, न्यूटर जेंडर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो हम इसके साथ प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, इट, इट या इट्स, डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्टिव केस में इट, ऑब्जेक्टिव केस में इट, और पॉसेसिव केस में हम इट्स का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम ये एग्जांपल्स लेते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल अंडर द सन। तो हमने नथिंग के साथ क्या लगाया, ये बहुत कॉमन सेंटेंस है, हमने सुना ही होता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल, इज क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो नथिंग के साथ हमने क्या लगाया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाया। समथिंग आर रॉन्ग विद हिम, नाउ समथिंग, उसके साथ कुछ तो गलत है, तो समथिंग इज रॉन्ग विद हिम, ये बहुत कॉमन से सेंटेंसेस हैं, ठीक है। एवरीथिंग हैज देयर ओन वर्थ, नाउ एवरीथिंग, ठीक है, हर किसी चीज की अपनी अपनी कुछ ना कुछ वर्थ है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है, तो हर चीज की अपनी अपनी वर्थ है ना। तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई। तो हम प्रोनाउन प्लूरल नहीं लगाएंगे, हम प्रोनाउन लगाएंगे सिंगुलर।
ठीक है। नाउ हम थिंग की बात कर रहे हैं तो इट्स, हम न्यूटर जेंडर के बेसिस पे इट्स का यूज करेंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, एवरीथिंग हैज इट्स ऑन वर्थ। इंडेफिनेट प्रोनाउंस से रिलेटेड आज हमने जो रूल्स पढ़े हैं उनको रिवाइज करने के लिए हम एक एरर डिटेक्शन और करेक्शन का सेट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एवरीबडी मस्ट बी अटेंटिव इन दियर क्लास। ठीक है, तो हर किसी को ध्यान देना चाहिए, हर एक को ध्यान देना चाहिए। तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, सो एवरीबडी मस्ट बी अटेंटिव इन हिज क्लास। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, इफ समबडी कम यू विल मेक देम सिट आउटसाइड। ठीक है, सो इफ समबडी, कोई आता है, ठीक है, तो एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, हमने अभी पढ़ा, हम इनके साथ क्या यूज करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर कोई एक आता है तो इफ समबडी कम्स, हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यू विल मेक, अब कोई आता है तो हम उसे ही बैठाएंगे ना। ठीक है, सो यू विल मेक हिम सिट आउटसाइड। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस लगा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लगाया है, पजेसिव केस लगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन लव यू, हर कोई आपसे प्यार करता है, तो एवरीवन लव्स यू, क्योंकि हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, नोबडी ऑफर्ड देयर सीट टू द एल्डरली लेडी। नोबडी, किसी ने भी ऑफर नहीं की। अब हर कोई, अगर कोई करेगा तो वो अपनी ही सीट ऑफर कर सकता है। सो नोबडी ऑफर्ड हिज सीट टू द एल्डरली लेडी। हम यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन लगाएंगे, वो भी मैस्कुलिन में लगाएंगे। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखिए, समवन हैव कम टू मीट यू, कोई आपसे मिलने आया है, समवन। ठीक है, अब ये जो वर्ड्स होते हैं ये कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। यहाँ पर सम और वन को हमने ऐड करके तो बनाया है, लेकिन ये अपने आप में एक शब्द होता है। कोई आपसे मिलने आया है तो समवन, एनीवन, नोवन, हम इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो समवन हैज कम टू मीट यू। अगला एग्जाम्पल देखिए, नथिंग सेल एट सच अ चीप रेट। अगेन नथिंग, कोई भी चीज़। ठीक है, तो कोई भी चीज़ मतलब हम हर एक चीज़ की बात करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं या सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और यहाँ इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमें इसके साथ एस लगाना पड़ेगा। नथिंग सेल्स एट सच अ चीप रेट। अगला एग्जाम्पल देखिए, एवरीथिंग कम्स एट हिज ओन टाइम। अब एवरीथिंग के साथ हमने एक सिंगुलर वर्ब लगाई है। ओके, एवरीथिंग, थिंग हमें बता रही है न्यूटर जेंडर, तो हम यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर नहीं लगा सकते। एवरीथिंग कम्स एट इट्स ऑन टाइम। ओके, हम प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, इट्स ऑन टाइम, हर चीज अपने समय पर आती है। अगला एग्जाम्पल देखिए, एनीवन विलिंग टू एनरोल इन द प्रोग्राम शुड सेंड दियर एप्लीकेशन बाय टुमारो। एनीवन, अगर कोई प्रोग्राम में इनरोल करना चाहता है तो वो अपनी एप्लीकेशन भेज दे। ठीक है, तो हम यहाँ पर दियर क्यों लगाएंगे, वो सबकी एप्लीकेशन थोड़ी भेजेगा। शुड सेंड हिज एप्लीकेशन, वो अपनी एप्लीकेशन भेज दे, सबमिट कर दे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, समथिंग आर रॉन्ग विद हिम। अब ये बहुत कॉमन सेंटेंस है, समथिंग इज रॉन्ग विद हिम बोलते हैं, उसके साथ कुछ तो गलत है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, समथिंग इज रॉन्ग विद हिम। सो आज हम इंडेफिनिट प्रोनाउन में इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, तो आप इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।